एक जमाना था जब गांव में सबसे ज्यादा बात टमाटरों की नहीं, बल्कि एक किसान की होती थी, जिसका नाम था मूर्खलाल। यह नाम उसे गांव वालों ने प्यार से नहीं, बल्कि उसकी हरकतों से तंग आकर दिया था। मूर्खलाल किसान तो था, पर उसकी खेती में एक बात पक्की थी। हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता था जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता था। इस साल उसकी किस्मत में एक बातूनी टमाटर लिखा था। मूर्खलाल ने बड़े चाव से टमाटर के पौधे लगाए थे। बीज, खाद, पानी, सब कुछ उसने पूरी मेहनत से किया। लेकिन शायद पूरी मेहनत में कोई मूर्खतापूर्ण चीज छूट गई थी। खेत के बीचों बीच एक टमाटर का पौधा ऐसा था जिस पर एक टमाटर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह टमाटर था तो गोल मटोल और लाल, पर उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही चमकीली थीं। यह कोई साधारण टमाटर नहीं था। यह था टॉमी टमाटर, यानी टमाटर का बातूनी संस्करण। एक सुबह मूर्खलाल अपनी झोपड़ी के बरामदे में बैठकर बीड़ी पी रहा था और अपने टमाटरों को घूर रहा था। तभी खेत से एक पतली, मजाकिया आवाज आई। ओ किसान जी! हाँ हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूं, जो अपनी बीड़ी का धुआं मेरे ऊपर छोड़ रहे हो। मूर्खलाल ने चारों ओर देखा। कोई नहीं। कौन है भाई? ये कैसी आवाज है? उसने डरते डरते पूछा। मैं हूं, तुम्हारा सबसे शानदार, सबसे लाल और हां, सबसे बातूनी टमाटर। टॉमी ने जोर से हंसकर जवाब दिया। मूर्खलाल की बीड़ी नीचे गिर गई। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि जैसे खुद टमाटर बन गई हों। क्या क्या तुम बोल रहे हो? अरे वाह! कितनी तेज बुद्धि है तुम्हारी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गा रहा हूं? हां, मैं बोल रहा हूं, और मुझे जल्दी से पानी दो। मेरा गला सूख रहा है। तुम कितने आलसी किसान हो। टॉमी ने अपनी टहनी को हवा में जोर से हिलाया, जैसे कोई शिकायत कर रहा हो। मूर्खलाल ने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। उसने भागकर बाल्टी उठाई और टॉमी को पानी दिया। पानी मिलते ही टॉमी तरोताजा हो गया। आह! अब आया मजा। सुनो, तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही पुराने जमाने के किसान हो? तुम खाद डालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? गोबर। अरे भाई, आजकल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोबायोटिक फर्टिलाइजर का जमाना है। तुम तो हमें 18वीं सदी के टमाटर बना दोगे। टॉमी टमाटर की बातें सुनकर मूर्खलाल का दिमाग चकरा गया। वह दिन भर टॉमी के ज्ञानवर्धक लेक्चर सुनता रहा। टॉमी उसे खेती की नई तकनीकें बताता, बाजार के भाव समझाता और सबसे मजेदार बात, उसे गांव के अन्य किसानों के बारे में गॉसिप देता, जो उसने हवा और मिट्टी से सुन रखी थी। अरे, वह जो पड़ोसी किसान राम भरोसे है ना? कल रात मैंने सुना कि वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस बार उसके बैंगन तुम्हारे टमाटरों से बड़े हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है। उसके बैंगन तो ऐसे हैं जैसे किसी ने पिचके हुए गुब्बारे टांग दिए हों। मूर्खलाल यह सुनकर खिलखिला उठा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि खेती इतनी मजेदार भी हो सकती है। टॉमी की सलाह पर मूर्खलाल ने अपने खेत में थोड़े बदलाव किए। उसने टॉमी के लिए एक विशेष शेड बनाया ताकि वह धूप से ज्यादा न पके, और हां, टॉमी की हर बात को टमाटर टिप्स मानकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मूर्खलाल के खेत के टमाटर पूरे गांव में सबसे अच्छे माने जाने लगे। वे बड़े, लाल और स्वादिष्ट थे। जब मूर्खलाल बाजार जाता तो हर कोई उसके टमाटर खरीदना चाहता। एक दिन गांव का सरपंच, जो हमेशा मूर्खलाल का मजाक उड़ाता था, उसके पास आया। ओ मूर्खलाल, इस साल तुम्हारे टमाटरों में क्या जादू है? ये तो बाकियों से बिल्कुल अलग हैं। सरपंच ने उत्सुकता से पूछा। मूर्खलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सरपंच जी, यह सब मेरे टमाटर गुरु की कृपा है। सरपंच और गांव के बाकी किसान सब हैरान रह गए। टमाटर गुरु? कौन है यह? मूर्खलाल ने उन्हें टॉमी टमाटर के बारे में नहीं बताया। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे या फिर सरपंच टॉमी को चुरा लेगा। एक शाम जब मूर्खलाल बाजार से वापस आया तो उसने देखा कि टॉमी बहुत उदास है। क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम इतने शांत क्यों हो? मूर्खलाल ने प्यार से पूछा। टॉमी ने गहरी सांस ली। देखो मूर्खलाल, मेरा काम अब पूरा हो गया है। मैंने तुम्हें एक अच्छा किसान बना दिया। तुम अब जानते हो कि बाजार क्या है, खेती कैसे करनी है, और हां, तुम अब मूर्खलाल नहीं रहे। मूर्खलाल की आंखें नम हो गईं। लेकिन अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा?
मुझे मजेदार कहानियां कौन सुनाएगा और मेरी खेती में कौन मदद करेगा? तुम चिंता मत करो। एक टमाटर का जीवन काल सीमित होता है, पर मेरे बीज जो तुम्हारे हाथों से लगाए गए हैं, वे हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, टॉमी ने कहा। और हां, मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या? मूर्खलाल ने पूछा। जब तुम मुझे तोड़ो, तो सबसे पहले मुझे अपनी पत्नी के हाथ की चटनी में डालना। मुझे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट टमाटर के रूप में याद किया जाना चाहिए। मूर्खलाल ने भारी मन से टॉमी को तोड़ा। वह टमाटर इतना लाल, इतना भरा हुआ था कि उसे देखकर ही खुशी होती थी। उसने टॉमी को अपनी पत्नी को दिया और सारी कहानी बताई। अगले दिन मूर्खलाल ने पहली बार गांव के मेले में अपने टमाटर बेचे। उसकी टमाटर की चटनी, जिसमें टॉमी शामिल था, ने तो धूम मचा दी। लोग उंगलियां चाटते रह गए। मूर्खलाल